जय हिंद साथियों आप सभी का अपने न्यूज चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में आप सभी को मालूम होगा माघ मेला चल रहा है। और माघ मेला में एक ऐसे शख्स से अभी हमारी मुलाकात हुई है जो कि बिहार के छपरा के रहने वाले राणा यशवंत प्रताप सिंह जी, जो यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं उनके लिए मुफ्त में रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था लगातार ये दे रहे हैं। सबसे पहले राणा यशवंत प्रताप जी, आपका पहलेजा न्यूज पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संगम तीर्थ क्षेत्र में आप आए हुए हैं और अध्यात्म की इस नगरी में आपने रिपोर्टिंग का काम किया है और लगातार आप मेला में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, श्रद्धालुओं से उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आपका इस संगम तीर्थ क्षेत्र और राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार के प्रांगण में स्वागत है। राणा यशवंत प्रताप सिंह जी, आपको यहाँ पे देखा गया जब से हम करीब 6-7 दिनों से यहाँ पे हैं। लगभग प्रतिदिन 200, 300, 500 लोग आपके यहाँ रह रहे हैं, आकर के भोजन कर रहे हैं और सभी को निःशुल्क दे रहे हैं। ये निःशुल्क प्रक्रिया आपसे कब से आपने शुरू की है? देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये 2019 के कुंभ से, जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी लाइफ में जब पढ़ता था यहाँ, तो 2016 में मैंने यहाँ पढ़ाई की और पढ़ाई करने के उपरांत जब मैं बिहार अपनी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र छपरा से अपनी राजनीति आरंभ किया, तो उस समय मेरे दिमाग में अक्सर मेला क्षेत्र में जब मैं जाता था तो ये ध्यान आता था कि हमारे यहाँ की जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, उनकी रहने की, खाने की, ठहरने में तमाम तरह की असुविधाएं होती हैं जब कोई धार्मिक स्थल पे जाता है। तो मेरे दिमाग में वो पहले से ही था कि भाई मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ इस क्षेत्र में, चूंकि जहाँ उत्तर भारत भर के लोग, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी पूरा हिंदी बेल्ट और साथ साथ पूरे देश भर के लोग जब यहाँ हर साल आते हैं तो यह व्यवस्था आरंभ किया जाए। और निःशुल्क जहाँ तक बात है तो यहाँ पर किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साल भर में यह एक आयोजन मेरा है जो पूरी शक्ति के साथ तन मन धन का समर्पण करके मैं करता हूँ। और इसका योजना इसलिए मैंने 2019 से बनाया कि 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुंभ को एक विश्व के स्तर पे चारों तरफ लोग इससे परिचित हो रहे थे। लोगों को, देश और दुनिया के लोगों को यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी निमंत्रण दे रहे थे। तो कुंभ का स्वरूप इतना बड़ा हुआ और मेरा ये अभियान था कि कुंभ 2019 से लगातार मैं इस अभियान को जारी रखूं और साल में एक बार, जैसे 19 में मैंने शुरुआत किया तो लगभग 2500 लोगों को हमने यहाँ संगम तीर्थ क्षेत्र में रहने खाने का प्रबंध किया। उसी तरह 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 के महाकुंभ में तो 25,000 लोगों का रहने खाने ठहरने का पूरा उत्तम प्रबंध किया गया। और सकुशल माँ गंगा यमुना की कृपा से, परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की कृपा से और स्वामी जी महाराज, गुरुदेव महाराज की कृपा से सभी लोग सकुशल अपने घर गए और यहाँ अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और यह पूरी सेवा का आधार इसलिए निःशुल्क है कि इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई स्वार्थ नहीं, समर्पण का भाव है, धर्म के प्रति जागरूक करने का भाव है, संतों और सन्यासियों और अपनी आध्यात्मिक जो विरासत भारत की है उससे लोग जुड़े और आने वाली पीढ़ी को सशक्त करें, इस भाव से यह कार्य किया जाता है। अभी प्रयागराज में मैंने पिछले एक सप्ताह में बहुत सारे टेंट में गया, बहुत सारे संत महात्माओं के जो टेंट लगा हुआ है और उनके पास गया, लेकिन वो वहाँ पे कुछ 200, 300, 500 या 1000 या मतलब जिस हिसाब से कहा जाए तो उनसे वो पैसा ले रहे रात भर रुकने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे रहने के लिए पूरी फ्री व्यवस्था दे रहे हैं और खाने के लिए फ्री व्यवस्था दे रहे हैं, ये कैसे संभव कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। वो जो संत महात्मा जिनका आप टेंट घूम के आए हैं, वे लोग दक्षिणा के रूप में लोग देते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। और जाहिर सी बात है कि आध्यात्मिक क्षेत्र है, संतों के प्रति या महात्मा, आचार्य, पंडा जो भी हैं उनको लोग श्रद्धा भाव से देते हैं और लोग उसमें कहीं किसी प्रकार का शर्त नहीं होता। पूरे मेला में आप देख रहे होंगे यत्र तत्र भंडारे चल रहे हैं, लोग अपने श्रद्धा भाव से खिलाते हैं।
उसी प्रकार जो वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको देते हैं। लेकिन हम जो है, चूंकि हमारा उद्देश्य है कि एक तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग रघुकुल के हैं, हम लोग का उद्देश्य यहाँ पर किसी प्रकार का दक्षिणा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, और सेवा हमेशा निःशुल्क होती है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं होती। और यहाँ जो महात्मा आचार्य और जो साधु संतों को दिया जाता है वो श्रद्धा भाव के रूप में दिया जाता है। जिसकी जो इच्छा होती है वो देता है। हाँ, पूरे मेले में आप जरूर देखेंगे कि किसी प्रकार का किसी को असुविधा न हो, ये हर साधु सन्यासी अथवा संस्था में रहने वाला व्यक्ति इसकी चिंता करता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे क्षेत्र के भी नहीं है, हमारे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनकी यथावत उनको सही तरीके से उनकी जांच करके यहाँ वो व्यवस्था दिया जाता है। कारण ये है कि अमुक व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, यह जानना आवश्यक है। और जहाँ तक है कि निःशुल्क, तो परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि अगर राम काम में आप लग गए हैं तो आपको दाम की चिंता नहीं करनी है। आपके काम से भी दाम आता रहेगा, आपका काम नहीं रुकेगा, क्योंकि राम जी दुनिया चला रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जिस उद्देश्य से बैठे हैं, हमारे तमाम मित्र दोस्त हैं जो आते हैं, छोटे भाई हैं, क्या चाहिए वो पहुंचा जाते हैं। अब उनसे तो हम कहने नहीं जा रहे हैं। अगर कोई आया तो उसने अगर इच्छा जाहिर की कि हम कुछ करना चाह रहे हैं तो उसको मना भी नहीं करते हैं। उनकी अगर इच्छा है और स्वतः है, और कुछ लोग अपने ऐसे दोस्त मित्र हमेशा होते हैं जो इस काम में पीछे से एक दूसरे का सहयोग कर ही इतना बड़ा भंडारा चलता है। राणा यशवंत प्रताप जी, आप प्रयागराज क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं। यहाँ का बहुत सारे लोगों को अस्थाई पता नहीं मालूम है, थोड़ा यहाँ का अस्थाई पता एक बार बता दिया जाए। देखिए, प्रयाग क्षेत्र में कोई भी आएगा स्नान करने तो मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ कि सबको जानकारी रहे। यहाँ बहुत बड़ा लैंडमार्क है, ये जो नया वाला रेलवे ब्रिज है वो बहुत बड़ा लैंडमार्क है। कोई भी नया वाले रेलवे ब्रिज जो है पूछ करके वो संगम तट के पास जब भी आएगा या गंगा जी के घाट के किनारे आएगा तो मेरे शिविर तक पहुंच जाएगा। मोरी मार्ग पर सेक्टर 5 में नया वाला रेलवे ब्रिज पूछ करके वो हमारे राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार के प्रांगण में आ सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त छपरा वासियों को अनुरोध करता हूं कि यह 14 जनवरी से लगातार यह स्नान पर्व के लिए लोग आ रहे हैं, और आने वाले समय में 2 स्नान पर्व पड़ने हैं, एक तो बसंत पंचमी का, एक माघी पूर्णिमा का, और अंतिम स्नान माघी पूर्णिमा का है। तो आप जितने लोग हैं आप संगम में स्नान करने आइए, अपने नौजवान, अपने भाइयों बुजुर्गों और अपने बच्चों के साथ आइए, ताकि धर्म और संस्कृति से जुड़ने का और अध्यात्म के क्षेत्र में पुण्य लाभ लेने का, आस्था के डुबकी लगाने का उनको अवसर मिल सके। आप इस संगम क्षेत्र में आकर अपने आने वाले संस्कृति को, अपने आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कृति से जोड़ने का काम करिए। बस इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, इस वक्त हम तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में मौजूद थे, और अपने बिहार के लाल, सारण जिले के लाल, छपरा के रहने वाले राणा यशवंत प्रताप सिंह जी, जो कि दोस्तों 2019 ईस्वी से लगातार कुंभ में या माघ मेले में लगातार ये लोगों की सेवा दे रहे हैं। जो भी अगर बिहार से, छपरा से या भारत के किसी अन्य राज्य से भी अगर आते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था, खास करके सबसे बड़ी बात होती है ठंड में रहने की व्यवस्था, तो यहाँ पे रहने की पूरा फुल व्यवस्था देते हैं। खाने पीने का पूरा विशेष इंतजाम किया जाता है। और चलिए, जिनको भी अगर अच्छा लगता है तो आप लोग राणा यशवंत प्रताप सिंह जी के पास जरूर आइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। कहीं कोई त्रुटि नजर आए दोस्तों, वो कमेंट करके बताइएगा, हम अगले वीडियो में सुधार करने का जरूर प्रयास करेंगे। और चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।